नमस्कार दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल करेंगे। आइए देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ब्याज दो तरह से लिया जाता है। देखिए पहला साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी ब्याज लिया जाता है दो तरह से लिया जाएगा, या तो साधारण ब्याज के तौर पे या जो है चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे। चलिए ये बात कर लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये पे 10% ब्याज की दर है और 2 साल का समय है। तो देखिए साधारण ब्याज की बात करते, देखिए साधारण ब्याज में 100 रुपये है और 10% दर है, तो हमें साधारण ब्याज 10 रुपये देना पड़ेगा, और जबकि हमारे पास अमाउंट 110 पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें फिर दूसरे साल की बात करते हैं, 100 ही रुपये रहेगा और इसी पर फिर से 10% दिया जाएगा और अगले साल भी 110 रुपये दिया जाएगा। तो 2 साल में देखिए आप यहाँ पर साधारण ब्याज पर जो उधार ली गई राशि होती है केवल उसी पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये हैं, 10% पे लिए गए तो हमारा ब्याज 10 रुपये हो गया और मिश्र धन 110 रुपये हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, देखिए जो मिश्र धन होता है वो अगले साल का मूलधन बन जाता है। तो ये मूलधन हो गया अगले साल का, दूसरे साल का, तो इसका भी 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकाला तो 11 रुपये, यानी अगले साल देखिए 110 रुपये और 11 रुपये, 121 रुपये पे करने पड़ेंगे। देखिए इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहले साल में हमारे पास दोनों का ब्याज सेम होता है। देखिए यहाँ भी साधारण ब्याज 10 रुपये है तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये है। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, A = P 1 + R अपॉन में 100 और N। देखिए इस सूत्र में A क्या होता है, A हमारा होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, देखिए मूलधन जमा ब्याज। जब मूलधन और ब्याज को जोड़ा जाता है तो मिश्र धन बनता है। P मूलधन होता है। मूलधन का मतलब है उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। और यहां पर देखिए हमारे पास R है, R होती है दर, यानी कि कितने परसेंट पर हमने जो उधार लिया यानी मूलधन लिया वो कितने परसेंट पे लिया। N हमारा टाइम होता है, टाइम का मतलब समय, कितने समय के लिए हमने वो पैसा उधार लिया, 1 साल 2 साल, कितने साल के लिए लिया। लेकिन आज मैं आपको ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के बिना फॉर्मूले के निकाल के दिखाऊंगा। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आपने एक बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स को याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपने लिखना है मूलधन और यहाँ पर आप लिख लीजिए दर, और ये 2 और ये 1, इसको ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आप निकालिए तो आप किसी भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ बात करते हैं, देखिए बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाया, देखिए मूलधन कितना है 800 रुपये है और दर कितनी है 5% हमारी दर है। देखिए हमने क्या करना है, यही लिखना है 2 × और 1 × अब देखिए हमने क्या करना होता है, 800 का 5% निकाल दीजिए। 800 का 5% निकालेंगे 40 आएगा। अब हमने इसी तरह से क्या करना है, जो ये 40 आया है इसका 5% निकाल देना है। आप देखिए 40 का जब 5% निकालेंगे तो देखिए 20 बार और 20 दूनी 40, 2 आया, तो ये 2 आ गया। तो देखिए बताता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था पहली बारी में क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है और इससे नीचे जितना भी आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए पहले साल की बात करते हैं तो ये 80 रुपये रहा होगा, 2 को 40 से गुणा कर दीजिए
और 2 एक कम 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 82। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपये है। 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए वही टाइप है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसा बोला गया वैसे ही करेंगे। देखिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, बाहर मूलधन लिख लीजिए 1000 रुपये और इसकी दर है 10%, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब देखिए 10,000 का 10% कितना होता है 100। अब इसी प्रकार से इस 100 का 10% निकाल दीजिए, इस 100 का 10% 10 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 और 1 को 10 से गुणा करेंगे 10। तो यहाँ देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये होगा। 5600 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टाइप, सेम बॉक्स, 2 इंटू 1 इंटू 2 साल का है तो आपको हर बार यही बॉक्स बनाना है। देखिए 5600 रुपये और इसका दर 5% है। देखिए 5%, देखिए 5600 का 5% निकाल लीजिए। देखिए 5600 का 5% निकालेंगे, देखिए 280। 5600 का 5% 280 आएगा। अब 280 का 5% निकालेंगे, देखिए 280 का 5% निकाल लीजिए। देखिए तो ये इससे गया 20 बार, 0 से 0 और 2 से 14 बार, तो ये आया 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 14। अब देखिए 2 गुणा 280, तो इसको गुणा कर लीजिए 560 और 1 को 14 से गुणा करेंगे तो 14, दोनों को प्लस करेंगे तो 574। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 574 हो गया। देखिए 5600 का 5% निकाला 280 आया, फिर 280 का भी 5% निकालना है तो वो 14 आया। तो हम क्या करते हैं, ये 2 इंटू 280 है तो 560 आया, 1 गुणा 14 है तो 14 आया, दोनों को जोड़ लो तो हमें दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता लग जाता है। 12,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बॉक्स बना लीजिए, 2 वर्ष का है तो 2 और 1 कितना 12,000 रुपये, दर 6%। देखिए 12,000 का 6% कितना होगा 720। अब 720 का 6% निकालेंगे तो 43.2। अब इसने बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, जोड़ देंगे। देखिए इसको गुणा कर दीजिए 1440 और ये 43.2, तो ऊपर पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए, 2 3 8 4 1, यानी 1,483 रुपये 20 पैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 12,000 रुपये की एक राशि 8% दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। बताएं चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन की राशि क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, देखिए 12,000 रुपये है, दर 8% है, लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ हमसे मिश्र धन भी पूछ लिया है कि मिश्र धन की राशि क्या है। देखिए बात करते हैं, 2 साल का है तो देखिए आप निकालेंगे ऐसे ही, 2 साल का है तो आप ऐसे ही निकालिए। मूलधन हमारा 12,000 रुपये है और दर हमारी 8% है, तो वही मेथड लेंगे हम, 2 इंटू 1 इंटू 12,000 का 8% निकाल लेंगे। 12,000 का 8% 960। अब हम 960 का 8% निकालेंगे। देखिए 960 का 8% निकाल लीजिए, 8 बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल और आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसको गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 और 4 निम 36, 38 बटे में 5। अब इसको भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 3 गया 5 छिक 30 और 5 ठे 40, 76.8 आएगा। देखिए अब इसने कहा कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपको निकालना बता चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। देखिए आपको बताया गया कि आपने क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। देखिए ये 1920 हो गया और इसको गुणा करेंगे तो 76.8 हो गया। तो देखिए इन दोनों का जो प्लस आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि
ब्याज होगा। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हमारा आया 1996 रुपये 80 पैसे। अब इसमें देखिए क्या है, उसने पूछा मिश्र धन क्या होगा। देखिए मिश्र धन क्या होता है, देखिए मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग। देखिए मूलधन क्या है, मूलधन देखिए हमारे पास 12,000 रुपये है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है वो हमारे पास 1996 रुपये 80 पैसे निकला है। इसको जोड़ देंगे, 12,000 और 1,000 13,000, 996 रुपये 80 पैसे इसका मिश्र धन होगा। नमस्कार दोस्तों, एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2, 3, 4 साल तक का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको इसी प्रकार की ट्रिक सीखनी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। थैंक यू।